हर धर्म और हर धार्मिक किताब में माँ को महान बताया गया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई जाती है और वह इतना बड़ा दिल रखती है कि अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। पर हमारे समाज में कभी कभार ऐसी माँ के बारे में भी सुनने को मिलता रहता है जिसने अपनी इच्छा के लिए अपनी ही औलाद को मार दिया या मरने के लिए छोड़ दिया। ये कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खुद अपनी सगी बेटी के साथ साथ उसके मासूम बच्चों की जिंदगी भी अंधेरे से भर दी। अहराज की शादी साल 2000 में सना नाम की एक लड़की से बिजनौर जिले के एक गांव में हुई थी। वह मुंबई में एक अच्छा कारोबार था। उसने अपनी मेहनत के बल पर काफ़ी जायदाद बना रखी थी। वक्त बहुत खुशगवार गुजर रहा था। शादी के 10 साल में उसके 6 बच्चे हो गए थे। शादी के 7 साल बाद अहराज की सास अपनी बेटी सना के पास मुंबई आकर रहने लगी थी। अहराज को इसमें कोई एतराज न था। उसने सोचा कि वह खुद तो काम में बिजी रहता है, सास अगर साथ में रहेगी तो उसके बच्चों को भी नानी का प्यार मिलता रहेगा। कुछ साल तो अहराज की सास सही रहीं, फिर उन्होंने अपनी बेटी सना को भड़काना शुरू कर दिया। हुआ यूँ था कि अहराज के ससुर का एक दिन उसके पास फ़ोन आया और उन्होंने पूछा, सना की अम्मी कब तक वहाँ रहेंगी? मैं भी बीमार रहने लगा हूँ, मेहरबानी करके तुम उन्हें घर भेज दो। कई महीनों से फ़ोन करता रहा हूँ पर उधर से कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए मजबूर होकर तुम्हारे पास फ़ोन किया। अहराज ने अपने ससुर को दिलासा देते हुए कहा, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। रात में घर पहुंचकर जब अहराज ने सना से इस बारे में बात की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह अहराज अपने काम पर चला गया। जब वह दोपहर को घर आया और खाना मांगा तो उसकी बीवी चुप रही और सास ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अहराज ने सना से बात की तो उसने झुंझलाते हुए कहा, पहले अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। अहराज सना के मुंह से यह सुनकर हक्काबका रह गया। उसने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की पर वह नहीं मानी। अहराज ने अपनी सास को यह बात बताई तो वे सिर्फ इतना ही बोली, वह ठीक कह रही है। अहराज सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। वह परेशान रहने लगा। उसने सना को बहुत समझाया, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्यों ऐसा कर रही हो? पर वह टस से मस न हुई और अपनी बात पर अड़ी रही। एक दिन मौका पाकर सना ने अहराज की तिजोरी से तकरीबन 33 लाख रुपए निकाल लिए। अब उसके अंदर का शैतान जाग चुका था। उस पर मॉडलिंग करने का भूत सवार हो गया था। अहराज को जब इसका पता चला तो उसने अपने पैसे के बारे में पूछा पर सना ने कोई जवाब नहीं दिया। तकरीबन 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा। सना अपनी मनमानी करती रही। वह अपने मासूम बच्चों को छोड़कर कई कई घंटे घर से गायब रहने लगी। जब अहराज उससे कुछ पूछता तो वह उल्टा ही जवाब देती। अहराज ने इस बात का जिक्र अपने साले और ससुर से किया। कहा कि सना की अम्मी को घर वापस बुला लो। उन्होंने पूरी बात सुनकर सना की अम्मी पर जोर दिया तो उन्होंने पहले तो आनाकानी की, पर जब उनके बेटे ने मुंबई आने की धमकी दी तो उन्होंने अहराज से अपना ट्रेन टिकट खरीदने के लिए कहा। अहराज ने अगले ही दिन उनका तत्काल में टिकट खरीदा और उन्हें बांद्रा स्टेशन छोड़ने चला गया। जब वो वापस आया तो सना ने उससे बहुत लड़ाई की। जैसे तैसे 1.5 दिन गुजर गए। सना की अम्मी अपने घर नहीं पहुंची। सब लोग परेशान थे। सना सबसे यही बोल रही थी कि अहराज ने उन्हें मार दिया है, पर अहराज बेखौफ होकर बोला, स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उनमें चेक करो कि मैं उन्हें ट्रेन में बैठा कर वापस आया था या नहीं। इस पर सना चुप हो गई। अगले दिन अहराज के पास किसी लड़की का फ़ोन आया, तुम्हारी अम्मी ने रूम किराए पर लिया था, तुम्हारी बीवी भी आई थी, उसका नाम सना है, हम पक्का करना चाहते हैं कि ये तुम्हारी अम्मी ही हैं और ये देर रात तक गायब क्यों रहती हैं। अहराज समझ गया कि ये उसकी सास है जिन्हें सना ने अपनी सास बताकर रूम दिलाया होगा। अहराज ने उस लड़की से पूछा, मेरा फ़ोन नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? वह लड़की बोली, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी से। वह रूम कहाँ है और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं बांद्रा से बोल रही हूँ। अहराज ने यह बात सना को बता दी। इसके बाद वह अहराज से लड़ने लगी और अपने 4 बच्चों को छोड़कर चली गई। पहले तो अहराज ने सोचा कि सना थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, पर उसकी ये भूल थी। अगले दिन वह पुलिस स्टेशन गया और सारी बात बताई। काफ़ी दिन के बाद पुलिस की सना से फ़ोन पर बात हो पाई। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वह आई भी। पुलिस ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और बोली, मैंने अपने पति अहराज पर दहेज लेने और मारपीट करने का केस दायर कर दिया है।
वक्त गुजरता रहा। इस घटना को उस महीने हो गए। अहराज बच्चों को अपने गांव ले गया और कुछ महीने वहीं रहा। बच्चे छोटे थे और उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनका बचपन भी बिखर चुका था। इस तरह एक माँ ऐसी भी निकली जिसने अपनी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही उसे भी अपने जैसी गैर जिम्मेदार माँ बना दिया। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।